गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल? मुझे सब ठीक होंगे। सर साथ नई वीडियो में मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा है भाई, बहुत सारी टाइम से हमने व्लॉग नहीं बनाया, तो व्लॉग की सीरीज फिर शुरू होने वाली है। और मैं हूँ अभी कंपनी में, कंपनी मतलब हंगरी बुडापेस्ट अपनी कंपनी के बेस में आया हूँ। तो हमें छुट्टियाँ हुई थी 10 दिनों की और छुट्टियाँ हो चुकी है ख़त्म। तो मैं भाई 22 तारीख को आया था और मेरी गाड़ी खड़ी है फ्रांस में। तो आज हो गई है 3 तारीख नए साल 2026 की। तो आज हम जा रहे हैं वापस। तो अभी मैं हूँ कंपनी के अकोमोडेशन में। तो ये कुछ भैया रूम अपना और ये हमारा सामान हो गया है सेट। तो अभी हमें यहाँ से जाना है आज। पहले जा रहा हूँ कंपनी के बेस में, वहाँ से बस जाएगी पेरिस और 20-22 घंटे का सफ़र रहेगा। तो पेरिस में जहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी है तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा फिर से शुरू। छुट्टियाँ थी क्रिसमस और न्यू ईयर की, तो भैया छुट्टियाँ हो चुकी है ख़त्म। बाकी आपको बताता हूँ कुछ बाहर का हाल। तो गाइस ये देखो, सुबह के 7 बजे हैं अभी। तो बाहर देखो बर्फ़ गिरी थी भाई 1-2 दिन पहले हंगरी में, बुडापेस्ट में। तो भाई साहब अभी देखो छतों में बर्फ़ पड़ी है। तो ये है अभी बाहर का मौसम। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और ये भाई भी हमारे साथ है, पावला जी। तो ये भी जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए सर, करिए तैयारियाँ। तो भाई आपके भाई ने सामान बांध लिया है, ये एक बड़ा बैग और साथ में कुछ ग्रोसरी वाला सामान इसमें डाल दिया है। तो यहाँ से अभी हम टैक्सी कर रहे हैं। हम पहुँच रहे हैं कंपनी के बेस में और वहाँ पर बस लगी है। फिर वहाँ पर गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी लेने हैं, चाबियाँ भी लेनी है और उसके बाद बस निकलेगी लगभग 10 बजे। तो उस बस में हम जाएंगे। सफ़र रहने वाला है बहुत मुश्किल यार, बस में भाई इतना लंबा सफ़र कराना बहुत मतलब बुरे हाल हो जाते हैं। जिस दिन हम आए भी थे पेरिस से बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन आज जाते हुए फिर वही हाल होंगे। तो चलो पहुंचना पड़ेगा गाड़ी के पास। गाड़ी हमारे यहाँ बाहर खड़ी है और सारी हमारी कंपनी के मोस्टली ड्राइवर छुट्टियों पे आ रखे थे और आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी फेसबुक पे जाके। तो बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। तो अब चलते हैं बैक टू वर्क। तो भैया पूरी कमर बांध ली है अब कंपनी ने इतनी लंबी छुट्टियां दी है और अब कंपनी काम भी लेगी, है ना। तो बाकी आपको बताते हैं बाद का अपडेट। यहाँ से सामान लेके चलते हैं नीचे। हमने ना टैक्सी अभी बुक करी है, तो टैक्सी आने वाली है। तो टैक्सी में चलते हैं, सामान लेके पहुँचते हैं कंपनी। तो समय हो गया यहाँ से निकलने का। तो हमारे भाई को विदा देते हैं। ये भाई आज नहीं जा रहे हैं, ये भाई जा रहे हैं कल। तो मिस्टर बलजीत सिंह, सी यू सून। खुश रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों ये देखो, ये होता है बाय करने का। 10 दिन साथ में घूमे फिर, अब ये उठ भी नहीं पा रहा बिस्तर से। आज कट्टी तो भैया इसको लग गया है सदमा। हम 3 लोग जा रहे हैं और ये हमारे में से एक आदमी रह रहा है। तो ये जाएगा अभी एक दिन बाद, ये कल निकलेंगे यहाँ से। तो एक ये भाई, चलो निकालो सामान। ठीक है बलजीत जी, बाय बाय। सामान अपना आ गया है बाहर और यहाँ पर हम कर रहे हैं टैक्सी का वेट। तो ये देखिए भैया, टैक्सी हमने बुक करी है। तो ये सब ड्राइवर्स जाने वाले हैं, ये सब हमारे साथ वाले ही हैं। तो भाई साहब ये कुछ तैयारियां रहती हैं यहाँ से। ये देखो ऐसे सामान रखे हुए हैं। तो ये सारा सामान जाएगा अभी और फिर पहुँचेंगे बेस में। तो भाई आज अपने को ना बेस से गाड़ी नहीं मिल पा रही है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि जितनी भी 2-3 अकोमोडेशन में ड्राइवर रह रहे हैं ना, तो सब जा रहे हैं, गाड़ियाँ मतलब वैन्स वगैरह बुक है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो टैक्सी में जाते हैं। और ये देखो हमारे रूम के बाहर भाई ये बर्फ़ है, अब पूरा इसका पाला जम चुका है, मतलब हार्ड हो गई है, ये ब्लैक आइस की तरह बन गई है एकदम से। तो भाई साहब ठंड ज़बरदस्त। तो उन्ना वालों, हाउस द जोश? हाई, यस, ग्रेट, वंदे मातरम। हाँ, सो कमांडो, हाउस द जोश? हाई, ग्रेट। तो भाई देखो छुट्टियाँ कैसी रही? छुट्टियाँ मज़ा आया? बढ़िया, मज़ा आया। तो भाई छुट्टियों का सच में मज़ा आया। विचार आने का नहीं था बट छुट्टियों में मज़ा आया। सफ़र शुरू हो गया जी, टैक्सी आ गई अपनी। तो अब जाते हैं सीधा कंपनी पहुंचते हैं। तो भाई यहाँ पर ना हमें छोटी टैक्सियाँ मिली, एक्सेल नहीं मिली, तो हमें छोटी गाड़ियाँ करनी पड़ी। तो 3 गाड़ियाँ आई थी हमारी। तो अभी पहुँचते हैं सीधा कंपनी में सामान लेकर। दोस्तों पहुँच चुके हैं जी कंपनी में और कंपनी का हाल आपको बताते हैं। ये हमारी गाड़ी सामान निकाल लिया है बाहर और पीछे आपको बताते हैं। ये देखो सारे ड्राइवर भैया सुबह से लेके आ चुके हैं। ये देखो मेला लगा पड़ा है और भैया वहाँ पर बस से लगी है। तो देखते हैं अपनी बस कहाँ पे, फिर अपने को डॉक्यूमेंट भी लेने पड़ेंगे। तो चलते हैं और अपनी बस देखते हैं अभी कहाँ पर लगी है। तो हाँ, कंपनी के बेस में पहुँच चुका हूँ और आपने मेला देख लिया अभी कैसा मेला लगा पड़ा है सब जाने वालों का। और ये देखो ये सब भरे भरे बड़े हैं, सामान फिलहाल वहाँ रखा है। अभी यहाँ पर ना हमें हमारे नाजिम शेख साहब मिल गए, तो उनसे भैया मिलना हो गया। तो वो भी जा रहे हैं वापस। इनकी गाड़ी जर्मनी में है और मेरी गाड़ी है फ्रांस में। हेलो शेख साहब, कैसे हैं? इतने दिनों से कहाँ हो आप गायब, ऐसा बताओ पहले। इधर ही थे अंदर, रूम के अंदर डेली। तो डेली बताने का नहीं, साथ में छुट्टियां बिताई, मुझे लगा कि तुम भी चले गए हो। नहीं मालूम ही नहीं। तो ये भैया शेख साहब हैं और ये इरफान भाई, आप जानते होंगे। तो इनसे मिले हैं आज बहुत दिनों के बाद और इन्होंने भाई इस बीच में बहुत सारा हंगामा कर दिया है इस आदमी ने। तो वो आपको बाद में बताएंगे। और शायद हम 3 महीने के बाद मिल रहे हैं, जब इन्होंने मेरी गाड़ी ली थी ना, जो मैंने अपनी वोल्वो वाली गाड़ी दी थी इनको,
तो उसके बाद हमारा मिलना नहीं हो पाएगा। तो इनसे भी मिल लेते हैं, बातें चीतें करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रखा है तो वो खा पी के फिर मैं अपने सामान ले लेता हूँ यार, मेरी चाबियाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के, और फिर बस देखते हैं भाई कहाँ पर है। बस से यहाँ पर पता नहीं लग रहा है क्या लगा रखी है, क्योंकि सबसे पहले तो जिनका टाइम 8 बजे का ना वो गाड़ियाँ खड़ी है, ये बस है और पीछे भी बसें लगी है। तो बहुत सारे ड्राइवर देखो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो पहले तो ये बस से यहाँ से डिपार्च होंगी, फिर देखते हैं अपना नंबर कब पड़ेगा। दोस्तों बेइज्जती करने का अगर किसी को सीखना है ना फॉर्मूला, तो ये इस इंसान से सीखना, बेइज्जती, मुंह पे बेइज्जती। ये देखिए कुछ खाने के लिए, खाने के नाम पे कुछ लेके आए हैं भंवरी लाल जी का। तो खोलो, फेमस है ये आपका फेमस है, खोलो जरा। ये भाई स्पेशल इंडिया से आया है अब आपको मिलते दूर। दोस्तों मैंने क्या बोला, बेइज्जती किसी की मुंह पे करनी है ना तो ये आदमी से सीखो। देखो एक तो ये डब्बा देखो कितना सा डब्बा देखो भाई, मेरे पूरे हाथ में तो डब्बा आ रहा है और उसके अंदर खजाना लगा हुआ है जो हाथ में, ये देखो इसके अंदर खजाना देखो, फिर भी देखो प्यार मोहब्बत ये देखो बचा के लेके आया। प्यार मोहब्बत दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत है। तो ये प्यार मोहब्बत बांटा जाएगा। अब कितना में बांटे भाई, तो कहीं दांत में फंस जाएगा कहीं कोने किनारे में ना। तो ये भाई साहब हमारे लिए इंडिया से स्पेशल लेके आए हैं। ऐसा नहीं है, मजाक एक तरफ। तो भाई साहब एक और डब्बा खोल दिए हैं, तो भैया मजाक एक तरफ। तो अब देखो स्पेशल गुलाब जामुन आया है भाई भंवरी लाल, कहाँ से, इंदौर से। इंदौर वाले भंवरी लाल जी, अगर कभी आप ये वीडियो देखो तो देखिए आपकी मिठाइयाँ यूरोप में खाई जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारी बसें जा चुकी है और अपने वाली बस का ना कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। सो अब एक बार मैं फिर से ऑफिस जा रहा हूँ और अपनी बस कंफर्म करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बसें और लिस्टें बनी हुई है। तो बस लिस्ट में नाम देखना पड़ेगा अपना कि मेरा नाम किस बस लिस्ट में जाएगा। भैया अपने बस का नंबर मिल गया है। तो ये देखिए AELS 322 ये बस जाएगी। तो अब ये देखते हैं ये बस लगी कहाँ पे। तो यहाँ पर देखो सारे वेट कर रहे हैं, लेकिन बस कहीं से भी नहीं आ रही है। अब ये सब जाने वाले, टाइम दिया है 10 बजे डिपार्चर का, लेकिन बस का अभी तक कोई अता पता नहीं है। देखिए सारे ड्राइवर अब वेट कर रहे हैं। अभी ये जस्ट मैं चेक करके आया हूँ ऊपर से, तो ये नंबर दिया है। तो साथ में 1-2 भाई और हैं हमारे। तो भाई सामान ना मैंने पीछे रखा है, अब वहाँ से लेके आ गया था मैं सामान। तो ये सब परेशानी तब हो रही है कि भाई अगर हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर आती ना तो 1 रुपये की परेशानी नहीं आती, अपनी गाड़ी में रहना होता और सारी वेकेशन अपनी गाड़ियों में बीत जाती। लेकिन इन सी मैनेजमेंट की भाई क्या ही बताए, मतलब भाई साहब ये देखो इतने सारे ड्राइवर, भाई जो तो है लोकल ड्राइवर है ना, जो यहाँ पर रहने वाले हैं, वो तो आए क्रिसमस में मज़ा करके है ना, उनको तो अच्छा है, वो तो एंजॉय करके आए। भाई हम जैसे बंदे इन लोगों के चक्कर में परेशान हो गए। अब देखो ऐसे सामान, ये वो, ठंड, बसों के चक्कर, 24 घंटे बस में बैठना पड़ेगा, ये सब परेशानी रहेंगी। फाइनली अपनी बस आ चुकी है जी। तो भैया यहाँ पर अपनी बस लगी है और अब अपना ना सामान रखने जा रहे हैं। साथ में हमारे साथ 1-2 और है। ये देखिए ये बसें चली गई हैं, जो ड्राइवर मतलब किसी और लोकेशन में जाने वाले, कुछ बसें यहाँ लगी है, कुछ बाहर लगी है। तो अपनी बस अब भाई लगभग 11 बज गए हैं, अब जाके अपनी बस आ रही है। तो सामान फिट करते हैं और फिर बैठते हैं। सीट नंबर बता दिए, मेरी 29 है और साथ में ना 1-2 भाई और है हमारे साथ, तो उनको भी देखते हैं उनकी सीट्स कहाँ हैं, साथ में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। अपने इंडियन भाई के साथ बैठना हो जाए ना तो गप्पे शप्पों में टाइम अपना सही से स्पेंड हो जाएगा। तो भैया मान वाली गाड़ी है, बस चार्जिंग वाली सेटिंग अंदर हो यार। पहले भी आए हम, उसमें चार्जिंग नहीं थी, तो वो एक परेशानी रहती है। तो फिर आपको वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो वीडियो बनेगी तभी जब चार्जिंग होगी। बस खोल दो भैया, सामान डाल दे। ये देखो एक बस यहाँ से निकली, एक और बस आई है, बट यहाँ पर ना कुछ बसें भाई डबल डेकर भी आ रही है। एक अभी डबल डेकर बस गई थी। तो ये देखो कैसी पैकिंग चल रही हैं। ऐसे देखिए लगेज बॉक्स होते हैं बरसों में, पूरी पैकिंग चल रही है अंदर भैया। अभी हमारे वाले खोल ही नहीं रहे, हम तो वेट कर रहे हैं। सामान की सेटिंग हो गई अपनी भैया, बैग हमने डाल दिए हैं। तो 1 बाय 1 सबका सामान सेट हो रहा है। बड़े बैग उधर डाल दिए हैं, अब छोटे बैग इधर से सेट कर रहे हैं। तो बस में देखो ये एक बंदा है, वो पीछे हेल्प कर रहा है, मतलब सामान रखवाने में। तो वो खुद अपने हिसाब से सामान सेट करवा रहा है ये भाई साहब। तो ये बारी बारी सबका सामान रख रहा है। सो आइए चलते हैं बस में, अब बताते हैं आपको बस के अंदर का नज़ारा। तो ये है भैया हमारी लास्ट में है ना, इधर से आ जाओ ना। तो आगे से बताते हैं, मैं बस बता देता हूँ ना। तो यहाँ से आपको बस बता देते हैं भाई, ये है हमारी बस मैन। तो ये देखो इसमें, तो भाई ये है बस और बस के अंदर का नज़ारा। अब देखते हैं हमारे साथ कौन है। सीट रखी है, सीट केड़ा बंदा। गाइस सफ़र शुरू। तो भैया निकल रही है अपनी बस कंपनी के बेस से बाहर। तो यहाँ से लगभग अगर तो डायरेक्ट गए तो भाई लगभग 20 घंटे, अगर वाया डिजॉन गए ना तो हमें लग जाएंगे 25 घंटे तक का टाइम लग सकता है, अगर डिजॉन पहले बस जाएगी। अगर हम डायरेक्ट उसी पार्किंग में गए तो हम फिर 20 घंटे में पहुँच सकते हैं। सो भाई आज लगभग 11:30 बजे सफ़र शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है कल सुबह पहुँच जाएंगे हम। तो कल संडे है, कल अपना आराम होगा। और मंडे से आपको पता है भैया लोडिंग अनलोडिंग शुरू हो जाएंगी, तो फिर काम शुरू। तो मौसम भी आज हंगरी में तो फिलहाल के लिए बढ़िया है, देखो धूप लग रखी है। तो अभी देखो बस निकल गई है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी, लीजिए अभी यात्रा का मज़ा।
तो ये है भाई ड्राइवर लाइफ इन यूरोप और छुट्टियों के बाद का नज़ारा। तो ये हमारे भाई हेलो, हाँ सभी नज़ारे ले रहे हैं। सो अभी जा रहे हैं और पूरी बस भरी पड़ी है। जब हम आए थे 10-15 ड्राइवर थे और आज देखो भाई पूरी बस भरी पड़ी है। तो आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगर मैं जूम करूंगा फिर देखना, ये देखो हमारी बस की जो ड्राइवर है एक लेडीज़ है भाई, वो देखो लेडी ड्राइवर है भैया, और इसमें 2 लेडीज़ हैं शायद एक जेंट्स है। तो देखो भैया लेडीज़ ड्राइवर ये सफ़र करवाएंगी। तो मोहतरमाओं, उम्मीद है कि भैया तुम सफ़र करवाओगे अच्छे वाला, है ना, ऐसा मत कर देना कि भैया काम ख़राब हो जाए। सो दोस्तों लगभग 1.5 घंटे का सफ़र हो गया है और भैया फंस चुके हैं ट्रैफिक में। तो ये एक साइट पड़ती है, अभी हम ना ऑस्ट्रिया बॉर्डर की तरफ निकले, तो यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन साइट पड़ती है और बाहर का नज़ारा एक बार बताते हैं आपको खेतों का। तो स्नोफॉल जो देखिए न्यू ईयर पे हुई थी, यहाँ पर अभी देखो स्नो दिख रही है। तो देखो इनकी लाइनें क्या दिख रही है, मस्त है ना। ये गेहूं के खेत लग रहे हैं भाई, और दूर तक देखो भाई नज़ारा एक बार मस्त वाला। तो ये कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा अभी, और भी आगे ऑस्ट्रिया में जाएंगे तो और भी मज़ा आएगा, है ना। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी होती ना तो और भी मज़ा आता है। तो ट्रैफिक लगा है, देखते हैं धीरे धीरे बढ़ रही है सरकार। पहली ब्रेक हो गई है, तो लगभग 2 घंटे का ड्राइव हुआ है और अभी ना 5 मिनट की ब्रेक हुई है। तो भाई फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो लेते हैं। बाहर का मौसम देखो कितना बढ़िया हुआ है। अभी ना हम जस्ट पहुँचने वाले हैं ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे, तो एक ब्रेक हुई है, तो भैया ब्रेक का मज़ा लेते हैं। तो गाइस ये एक पेट्रोल पंप है और भाई ये देखिए सामने अपनी बस खड़ी है वहाँ पे। सो गाइस ऐसी ब्रेकें लगती रहे तो मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा कि भी रात हो जाएगी ना, सफ़र हो जाएगा अपना थोड़ा सा किरकिरा सा, है ना। क्योंकि धूप में देखो बाहर देखने का भी मज़ा है और मज़ा आ रहा है मतलब ड्राइव का भी, है ना। काफ़ी दिन जैसे 10-12 दिन हो गए गाड़ी पे नहीं गए हैं, तो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो मज़ा आ जाता है। और भाई साहब रात हो जाएगी ना, फिर तो गाड़ी में क्या कि सोने का मन करता है और अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, फिर प्रॉब्लम है भाई, फिर मज़ा नहीं आ जाता। फिर तो क्या है कि चुप सो के अपना टाइम बिताना पड़ेगा। यहाँ देखो कितने बढ़िया भाई होटल वगैरह बने हैं मस्त। सो गाइस लगभग 3.5 घंटे से 4 घंटे का सफ़र हो गया है। अभी हम पहुँच गए जी ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में। तो भैया हंगरी से ऑस्ट्रिया में एंटर कर रहे हैं। पहले की वीडियो आपने देखा होगा जब मैं भी यहाँ से ट्रक से भैया हम क्रॉस हुए होंगे। तो ये देखिए ये पूरा बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पर भैया यहाँ से हो गया अब ऑस्ट्रिया शुरू। तो जब हम ट्रक में आते हैं हमेशा डरते रहते हैं कि भाई ऑस्ट्रिया में कभी चेकिंग ना पड़े। क्यों भाईजान? ऑस्ट्रिया की चेकिंग भैया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जब पुलिस के हाथ में चढ़ गए ना तो बचना नामुमकिन और मतलब एकदम बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि भाई इनसे फिर फुल इंस्पेक्शन होगी और पूरे चांस बनते हैं कि कुछ ना कुछ आपको शगुन डाल के जाएंगे ऑस्ट्रिया और जर्मनी वाले। तो भैया ऑस्ट्रिया में एंटर हो चुके हैं और सफ़र लगातार जारी। तो भाई यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेक ली जाएगी, क्योंकि हमारी जो लेडी ड्राइवर है ना गाड़ी ले ली है पार्किंग की तरफ। तो होप्स हो कि यहाँ पर एक ब्रेक ले सकते हैं। तो चलो भैया अभी मौसम भी बार अच्छा है तो ब्रेक भी हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा एंजॉय, शरीर खुल जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 4 घंटे ही हुए हैं भाई बैठे बैठे। अभी तो मतलब पिछवाड़े का भटूरा बनेगा पूरा 20-22 घंटे जब इस बस में बैठना पड़ेगा। इस गाड़ी रुकी है अपनी ब्रेक के लिए और इस ब्रेक में हम लोग खा रहे हैं बिरयानी। तो भैया इरफान भाई लेके आए थे बिरयानी बनाकर, तो हम इस ब्रेक का फ़ायदा ले रहे हैं बिरयानी खाने में। फटाफट खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भाई 5 मिनट की टाइमिंग दी है। इस 5 मिनट में ये खा के फिनिश करेंगे। हमारी लेडी ड्राइवर ने फिर से एक ब्रेक ले लिया है भैया। अभी बॉर्डर से ना लगभग 1 घंटे का ड्राइव किया है और अभी हमारी तीसरी ब्रेक हो रही है। 2 10-10 मिनट की ब्रेकें और अभी 20 मिनट की ब्रेक ली है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि भैया ये तो हमें कल कहीं 10 या 12 बजे तक पहुंचाएगी, जिस हिसाब से चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है ना, तो हम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा लेट। तीसरी ब्रेक ले ली है, इससे अच्छा भाई एक ही ब्रेक ले लेती ना आधे पौने घंटे की, तो इसमें क्या किलोमीटर भी कवर होते और हमारा ड्राइव भी थोड़ा निकल जाता। बट अब क्या ही बोल सकते हैं। ऑस्ट्रिया में पहुंच गए हैं और अभी हम ना वीएन क्रॉस करके आगे आ गए हैं। वीएन को क्रॉस कर लिया है और ये देखो पेट्रोल पंप में आए हैं। ये एक पार्किंग है, तो आप देख सकते हो, ये देखो ट्रक पार्किंग है। अभी कुछ दिनों के बाद आपका भाई नहीं पार्किंग में आपको देखने को मिलेगा, है ना। बट अभी हम ले रहे हैं मज़ा बस का। तो ये वाला देखो पेट्रोल पंप, और भाई साहब जंगल में आपको बर्फ़ मैं आपको बताता हूँ, है ना। पेड़ों पे नहीं है बर्फ़, लेकिन जंगल में अभी अच्छी खासी बर्फ़ है। तो ठंड ऑस्ट्रिया में ज़्यादा, अभी जर्मनी जाएंगे तो और भी ज़्यादा, है ना। ठंड आगे आगे बढ़ती जाएगी, माइनस में टेम्परेचर अपने को मिलेंगे अब। तो एक और ब्रेक है, तो देखते हैं। वैसे तो बिरयानी हमने पिछली ब्रेक में खा ली थी थोड़ी थोड़ी, तो कुछ चाय कॉफ़ी अगर बोलें तो हमारे साथ और भी भाई हैं, तो कुछ चाय कॉफ़ी ले लेंगे और चाय कॉफ़ी करके फिर सफ़र हमने क्या करना है, सोना ही है भाई। अभी से ना मतलब बैक और पिछवाड़ा दर्द करने लग गया अभी बैठ गया ना। और जिस हिसाब से तो हम जा रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत टाइम लगने वाला है। कल तक तो जलूस निकल जाएगा अपना पूरा इस सफ़र में।
सो दोस्तों सफ़र पहुंच चुका है जी अभी ऑस्ट्रिया से जर्मनी में। तो ये है बॉर्डर और भैया बॉर्डर पार्किंग। तो अभी हम ऑस्ट्रिया से एंटर कर रहे हैं जर्मनी में। तो जस्ट सामने है बॉर्डर। रात के अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि अंदर की लाइट भी जली पड़ी है। तो ये एकदम बॉर्डर है और एंटर हो चुके हैं जर्मनी में। तो भाई 6-7 घंटे की जर्नी हो चुकी है और बाकी का सफ़र अभी जर्मनी और फ्रांस का बाकी है। एक और ब्रेक के लिए रुके हैं हम जर्मनी में। लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। हाईवे नंबर 3 में हम हैं अभी। और भाई यहाँ पर ना रुके थे, अभी डिनर कर लिया है। तो हमने यहाँ पर भी बिरयानी खा ली। भाई समय कितना हुआ है? समय हो गया रात के 8:30। तो सफ़र लगातार जारी और लगभग हमने 40% सफ़र कर लिया है और यहाँ से अभी भी 60% जाना बाकी है। तो भाई जब भी हम ब्रेक के लिए रुकते हैं हमारी लेडी ड्राइवर आती है पूरी अंदर भैया चेकिंग करती है भी सभी ड्राइवर आए या नहीं, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी है भाई। एक भी बंदा छूट गया तो भाई वो बहुत महंगा पड़ेगा इनको, है ना। इसलिए जब भी ब्रेक लगती है उसके बाद पूरी चेकिंग होती है। तो पूरी ड्राइवर की काउंटिंग करके निकल जाती है और फिर सफ़र शुरू होता है। रात के बजे हैं 12 और हम हैं अभी जर्मनी के सोशिम में, हाईवे नंबर 6 में। तो भाई अभी यहाँ से लगभग 1 घंटे के बाद में हमने ना 1-1.5 घंटे के बाद में हम फ्रांस में एंटर हो जाएंगे। तो भाई सफ़र हो रहा है और बीच में ब्रेकें भी लग रही हैं और भाई बैठ के ना शरीर की हालत हो गई है बड़ी ज़बरदस्त ख़राब। अब तो भाई बैठा भी नहीं जा रहा यार, शरीर पूरा दर्द करने लग गया है। अब दिन में 11:30 बजे हम बैठे थे, रात के 12 बज गए। समझ लीजिए कि 12 घंटे में ऑलरेडी हो गए हैं बस में बैठे हुए सफ़र करते हुए। तो अभी यहाँ से अब समझ लीजिए 500 किलोमीटर और सफ़र हमें करना है अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। पेरिस में 500-550 किलोमीटर और अभी सफ़र करना है। तो यहाँ पर भी रुके हैं ब्रेक के लिए। तो बीच में 20 मिनट की या 1 घंटे की ब्रेकें चल रही हैं। तो ये बढ़िया है कि 2-2.5 घंटे के बाद एक ब्रेक हो रही है। तो इस ब्रेक में क्या है कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल रहा है ना, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है रुकने के लिए। तो बाहर निकल के थोड़ा भाई अपने शरीर का अकड़न जो होती है ना वो थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाती है। लेकिन बाहर ठंड इतनी ज़्यादा कि भाई माइनस में टेम्परेचर होगा, ख़तरनाक वाला माइनस वाला टेम्परेचर है। तो रात भर की लंबी जर्नी लगभग 20 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए जी पेरिस फ्रांस पार्किंग में। और भाई साहब 10 दिन के बाद गाड़ी में पहुंचे हैं और मैं आपको बाहर का कुछ माहौल बताता हूँ। बाहर ऐसा पाला पड़ा है, ऐसा पाला पड़ा है कि मतलब बाहर भाई कुछ निकल नहीं रहा है। तो एक बार ये देखिए, सभी ड्राइवर अपने अपनी गाड़ियों पे आ चुके हैं और बाहर देखो भाई सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर ली है। तो वो सामने भाई हमारे को बस ने छोड़ दिया था। तो ये वही पार्किंग है जहाँ पर 10 दिन पहले हमने गाड़ी को करा था पार्क और सामान सारा अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले भाई मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और अपने सामान को सेट कर लेता हूँ, फिर सो जाते हैं। भाई पूरे शरीर में इतनी पेन हो रही है गाइस कि मैं बता नहीं सकता। मुझे बैठे बैठे यार आदत नहीं है, 20 घंटे लग गए बस में बैठे बैठे, है ना। और ना तो वही ढंग से सोना हो पाता है इस चीज़ चक्कर में, तो ना अच्छे से खाना हो पाया है। अब तो क्या करते हैं कि गाड़ी का सामान सेट कर लेते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, 2-3 घंटे सो के फिर दिन का देखेंगे, है ना। और भी हमारे साथ 2-3 भाई हैं तो फिर खाना पीना दिन में आराम से बनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, आज है संडे, सो कल मंडे से काम शुरू हो जाएगा। तो कल मैनेजर आएगा तो मतलब कल से काम शुरू होगा। बाकी देख लेते हैं हमारा कोई अपडेट आया होगा ना। तो सारे काम निपटाने हैं, बहुत सारे काम है भाई। अभी देखो ये सारे सामान लेके आए, इन सब सामानों को समेटना है। गाइस ये देखो एक और पार्किंग में बस आई है भाई। देखिए जो बाकी गाड़ियां हैं, जो बाकी ड्राइवर्स रह गए थे, तो एक और बस आ गई है। देखो ये भी अभी ड्राइवर लेके पहुंची है जस्ट। तो भाई साहब 2 बसें हैं यहाँ पर, मतलब इतने सारे ड्राइवर्स हैं। तो हमारी बस पहले पहुंची है और ये बस अभी जस्ट पहुंच रही है यहाँ पे। तो ये देखो ड्राइवर निकालने लग गए भाई सामान अपना। तो सुबह होने वाली है, 8 बजने वाले हैं और यहाँ पर ना भाई इरफान भाई की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। उनकी गाड़ी को ना भाई दूसरी गाड़ी से मतलब स्टार्ट करवाना पड़ेगा। उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। मेरी वाली बैटरी तो बढ़िया थी, मेरी गाड़ी तो हो गई थी स्टार्ट, लेकिन उनकी गाड़ी वहाँ पर ना स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ हो गई हैं स्टार्ट भैया, सामान छोटा मोटा हमने कर लिया है सेट। और सुबह देखो अब धूप निकल आ गई है, लगभग 9 बजने वाले हैं। अब सबसे पहले ना हम जा रहे हैं सारे दोस्त सामान लेने। तो ये देखो ये बिल्कुल एक हम गाँव में, बहुत अंदर गाँव में आए हैं, नियर पेरिस है ये, 60 किलोमीटर है यहाँ से पेरिस। ये देखो भाई ये है पार्किंग। मोस्टली सारे ड्राइवर आ चुके हैं, 3 बसें इस पार्किंग में आई हैं, 3 बसें भर के आई है, 3 मतलब बसों में ड्राइवर आए। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे वो गाँव है ना, ऊपर जाएंगे, वहाँ से हम ना ग्रोसरी लेकर आने वाले हैं। तो कुछ ग्रोसरी सामान जो बच गए हैं जैसे पीने वाला पानी और 2-4 चीज़ें, वो हम सारे अब जाएंगे लेकर आके फिर आराम करेंगे। पहले बना लेंगे, फिर खाएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर भैया अपने को बॉडी को फुल रेस्ट मिलेगा। तो बताते हैं आपको, ये एकदम ना गांव है, बाकी लेके चलते घूमने के लिए। तो इस गांव में चलते चलते ना हमें एक बहुत एंटीक सी चीज़ मिली है, आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर देखो इन्होंने एक भाई शोकेस के लिए स्कानिया का एक बहुत पुराना विंटेज ट्रक लगाया है। एक बार देखो जरा इस ट्रक को आप, ये देखो भाई ये एक विंटेज ट्रक है। तो जैसे हमारे इंडिया में टाटा के ट्रक होते थे ना ऐसे लॉन्ग नोज भाई, एस ट्रक जिसको बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर शो पीस है, बहुत पुराना मॉडल होगा ये स्कैनिया। तो समझ लीजिए कि ये शुरू के ट्रक ही होंगे स्कैनिया के, है ना। इतनी पुरानी गाड़ी। और देखो इसके लिए प्रॉपर एक भैया ऊपर बना हुआ एरिया है ना, एकदम बढ़िया मस्त वाला, देखो सजा के रखा है।
और पीछे भी शायद इनका म्यूजियम वगैरह हो सकता है कुछ, है ना, जिस हिसाब से ये बिल्डिंग बनी है ना, तो कुछ रखा होगा इन्होंने ऐसे एंटिक से चीज़ें दिखाने के लिए। तो हम एकदम टॉप में आ गए, जो हमारी पार्किंग है ना वो नीचे है, देखिए वो देखो उस बड़ी बिल्डिंग के पास है नीचे पार्किंग, और हम एकदम चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं, सांस भी फूल गई है और एकदम ऊपर जाना है। तो वो आगे वो भी लीडल है वहाँ पे, लीडल में आ गए हैं और भैया चल रही है सामान की परचेजिंग। तो ये कुछ लीडल है, एकदम गाँव के बीच में है, छोटी सी लीडल है, ज़्यादा बड़ा स्टोर नहीं है। तो बस यहाँ पर ग्रॉसरी है, तो वही सामान बस ले रहे हैं जो अपने ज़्यादातर यूज़ होने वाले मिले। रोटी मिली नहीं है ना, तो रोटियाँ भी लेनी थी कुछ, तो मैं लेके आऊँ 2-4 पैकेट, लेकिन 1-2 और लेके रख लेता, क्योंकि देखो अभी समय मिला है और साथ में भाई लोग भी हैं, तो बातों बातों में सामान भी हो जाएगा और पहुंच भी जाएगा। सामान ले लिया है सब ने और भैया झोले भर लिए हैं, ये देखिए पीछे देखो, ये भी झोले भर दिए, ये देखो सब ने भाई साहब भर भर के झोले लाए, क्योंकि इन्होंने सामान नहीं लिया है और मैं ना थोड़ा सामान लेके आ गया था बुडापेस्ट से ही, तो मेरे पास है सारा, मतलब टमाटर प्याज वगैरह वो सामान में लेके आया था। तो कुछ है कि जो ज़रूरी सामान मिल के वो यहाँ से पकड़ लिए हमने। सो अब जा रहे हैं फिर से वापस पैदल। तो भाई काफ़ी है चलने के लिए, लगभग 1 किलोमीटर होगा यहाँ से पार्किंग तक का सफ़र। तो बाहर हो गया है मौसम फिर से ख़राब, इस हिसाब से तो लगता है कि स्नोफॉल हो सकती है। तो चलते हैं, पहुँचते हैं, अब कुछ बनाते हैं खाने पीने का और भैया फिर सो जाते हैं आराम से। तो गाइस सारे काम निपटा लिए भैया, मार्केट के 2 चक्कर लगा लिए, सामान आ गया है सारा, पानी लेके जो भी ग्रोसरी का सामान लेना था ना मोटा मोटी लेके आ गए हैं। और अब देखो बढ़िया मस्त दिन खिल गया भाई। सो अब आप देख सकते हो नज़ारा पार्किंग का। तो सारे भाई अपनी अपनी गाड़ियों में, देखते हैं कुछ बनाते हैं खाने पीने का और भाई फिर सो जाते हैं। ऐसी धूप में गाड़ी गर्म करेंगे हीटर लगा के मस्त। अब कुछ सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, भूख लग रही है ज़बरदस्त वाली, क्योंकि रात भर से खाना खाया नहीं है। जो बिरयानी इरफान भाई वगैरह लेके आए थे ना बना के, हमने वो बिरयानी खा ली थी, तो सुबह से लेके अभी कुछ खाया नहीं है ना। तो भाई फिर देखते हैं, कंपनी का फ़ोन भी भैया अंदर ही पड़ा है बैग में, उसको भी देखते हैं कहीं क्या ट्रिप आया या नहीं। फिलहाल के लिए तो कोई भी गाड़ी अभी यहाँ से निकली नहीं है। वो देखो पीछे गाड़ी वाले ने तो देखो डिश लगा दी भाई, उसने लगा दिया डिश, बढ़िया, वो तो देखेगा भैया अच्छे वाला शक्तिमान। तो सारा दिन की भागदौड़ के बाद भैया शाम के बज गए हैं 8, खाना पीना हमारा हो गया है। और दिन में भाई हमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले हम गए थे देखो सामान लाने के बाद फिर कुछ खाना पीना किया, और उसके बाद ना भाई छतों से बर्फ़ हटाने में सारा दिन निकल गया। क्योंकि भाई बर्फ़ भाई छत में ना ऐसी मोटी मोटी लेयर बन चुकी थी और उसको हटाना था जरूरी, क्योंकि अगर उसको नहीं हटाते ना तो भाई जैसे हम ड्राइव करेंगे हाईवे में जाएंगे तो वो उड़ के ना नुकसान करती है और उस पर ना भाई फाइन भी मिलते हैं, पेनल्टी मिलती है। तो वो सब बर्फ़ हटानी पड़ी, ऐसी मोटी मोटी लेयर थी। तो उसको भाई डंडे से, ये वो तरपाल एक तरफ से, मतलब छत ने एक तरफ से ऊपर टिल्ट कर दी, तो उसके बाद उसको डंडे से ऐसे मार मार के गिरा दिया नीचे। क्योंकि भाई देखो वो ना बहुत रिस्की काम होता है, जब हाईवे में जाएंगे स्पीड में गाड़ी रहती है, अगर उड़ के किसी के शीशे में टकरा गई, गाड़ी में टकरा गई, आदमी में टकरा गई ना, तो वो बहुत रिस्की काम होता है। तो उसके लिए वो सारी हटा के सारा दिन उसमें निकल गया। फिर खाना पीना बनाया, अभी खा लिया, और आज हम संडे एंजॉय करें हम इसी पार्किंग में। और भाई मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई है लिटरली, है ना, मतलब मुझे जुकाम हुआ है और गले में बहुत रैश, मतलब वो खराश जैसी बन रही है, रेशा जैसा बना हुआ है। और अभी तो मैं दवाई खा के सो रहा हूँ, और कल देखते हैं, सोमवार होने वाला है शुरू, और नया हफ्ता नया काम में भी देखते हैं कल कहाँ का ट्रिप मिलता है, क्या नया काम मिलता है। नए साल का पहला ट्रिप होने वाला है, सो सारी डिटेल्स दी जाएगी, सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने भाई को कर लेना फॉलो, सब्सक्राइब यूरोप में ट्रक ड्राइवर लाइव देखने के लिए ना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।